सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। छोटी सादरी नीमच हाईवे पर दो बाइकों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत, एक की मौत, 3 जने घायल। तामील कराने जा रहे पुलिस कर्मियों पर पत्थरों से किया हमला, मामला दर्ज। बस्सी में कुल्फी विक्रेता पर हमला, हाथ फ्रैक्चर, अज्ञात बदमाशों ने पिकअप में की तोड़फोड़। पेंशनर्स ने काली पट्टियां बांधकर निकाली रैली, नारेबाजी कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। इजराइल अमेरिका युद्ध से हुई गैस की किल्लत, मिट्टी की भट्टियां तैयार कर लकड़ियों से चला रहे भंडारा, हर दिन 3000 से ज्यादा ले रहे प्रसाद। अब खबर विस्तार से। छोटी सादड़ी में नीमच छोटी सादड़ी स्टेट हाईवे पर बुधवार को दो बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार नारायणी गांव निवासी 65 वर्षीय शंकरलाल कुमावत उर्फ टेलर अपनी पत्नी गौरीबाई के साथ छोटी सादड़ी के लिए बाइक पर जा रहे थे। नारायणी चौकी से कुछ आगे और पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही नीमच की ओर जा रही बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि शंकरलाल कुमावत लगभग 30 फीट दूर जा गिरे। दुर्घटना की सूचना राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस को दी। सूचना पाकर 108 पायलट सुभाष कुमावत और ईएमटी जयेश वैष्णव तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और घायलों को उठाकर उप जिला चिकित्सालय छोटी सादड़ी ले आए। चिकित्सकों ने शंकरलाल कुमावत को मृत घोषित कर दिया। वहीं उनकी पत्नी गौरीबाई, रेवाड़ा निवासी सुरेश उर्फ फोरू मीणा और छायन कला निवासी ताराचंद मीणा की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के समय सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय भी मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचाने और उपचार के बाद रेफर करने में सहयोग किया। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली और मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। बेगू क्षेत्र के मेघनिवास मार्ग पर किसी प्रकरण में तामील करवाने जा रहे 3 पुलिस कर्मियों पर पत्थरों से हमला करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में बेगू पुलिस थाने पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार बेगू क्षेत्र के मेघनिवास में मंगलवार को किसी प्रकरण में तामील करवाने जा रहे 3 पुलिस कर्मियों को सामने से आती कार संदिग्ध लगने पर पुलिस कर्मियों ने उसे रुकने का इशारा किया। इस पर कार चालक कार को तेजी से भगा ले गया और फोन कर अपने साथियों को सूचना दी। इस दौरान कुछ अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे और पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंकने लगे। इस पर पुलिस कर्मियों द्वारा बेगू पुलिस थाने पर सूचना दी गई। सूचना पर बेगू थानाधिकारी कमलचंद मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो हमलावर भाग छूटे। इस पर बेगू पुलिस थाने पर हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। बस्सी कस्बे में मंगलवार रात करीब 9 बजे एक कुल्फी विक्रेता पर अज्ञात युवकों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसकी पिकअप गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बनाकिया कला, तहसील कपासन निवासी शांतिलाल सुखवाल गांवों में कुल्फी बेचकर बस्सी स्थित अपनी फैक्ट्री लौट रहे थे। इसी दौरान वे 4 लेन से उतरकर गणपति कॉलोनी स्थित भूत बावजी के पास पहुंचे, जहां पहले से घात लगाए बैठे 8 से 10 युवकों ने उनकी पिकअप को रोक लिया। उन्होंने पिकअप पर पत्थरबाजी कर कांच तोड़ दिए और वाहन के बोनट को भी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद आरोपियों ने शांतिलाल के साथ मारपीट की, जिससे उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया और पैर में भी गंभीर चोटें आई। घटना के दौरान शोर सुनकर पास के मकानों की छतों पर मौजूद लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद हमलावर 4 से 5 बाइकों पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। परिजनों ने बताया कि शांतिलाल
पिछले 8 से 10 वर्षों से बस्सी में रहकर कुल्फी का व्यवसाय कर रहे हैं और उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बस्सी में राधिका ब्रेकर्स नाम से उनकी दुकान भी संचालित है, जहां उनका छोटा भाई सोनू सुखवाल बैठता है। सोनू के अनुसार हमलावरों की पहचान और हमले के कारणों की जानकारी नहीं है। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी में कम आबादी होने के कारण कुछ असामाजिक तत्वों ने इसे नशा करने का अड्डा बना रखा है। वहीं ग्रामीणों ने देर रात तक संचालित हो रहे होटलों को भी बढ़ती आपराधिक घटनाओं का एक कारण बताया है, जहां देर रात तक शराब सेवन के चलते ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं, आपसी रंजिश और अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। छोटी सादड़ी क्षेत्र के पेंशन भोगियों की अनदेखी के विरोध में बुधवार को पेंशन भवन में आयोजित साधारण सभा में कर्मचारी नेता शंकर लाल मीणा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए पेंशनर्स को लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। मीणा ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में 8वें वेतन आयोग के संदर्भ तय किए गए, जिसमें करीब 50 लाख कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर तो विचार किया जाएगा, लेकिन 65 लाख पेंशन भोगियों की पूरी तरह अनदेखी की गई है। ये निर्णय निराशाजनक और निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पेंशन बदलाव के लिए पुरानी पेंशन योजना की लागत को ध्यान में रखने की बात कही है, लेकिन मौजूदा पेंशनर्स के हितों पर कोई स्पष्टता नहीं दी गई, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। सभा की अध्यक्षता वीरेंद्र औदित्य ने की, जबकि मुख्य अतिथि बाबूलाल नागदा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जगन्नाथ सोलंकी और हीरालाल शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष जगदीश चंद्र कुमावत ने आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। सभा के बाद पेंशनर्स ने काली पट्टियां बांधकर रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। यहां उपखंड अधिकारी यतीन्द्र पोरवाल को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पेंशनर मौजूद रहे। वैश्विक स्तर पर अमेरिका, इजराइल व ईरान के बीच चल रहे युद्ध से पूरे विश्व में तनाव बना हुआ है। इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर भी दिखाई दिया है। देश में गैस की टंकियों को लेकर खींचतान है। ऐसे में चित्तौड़गढ़ में नवरात्र महोत्सव में दुर्ग स्थित बाण माता मंदिर में चलने वाले भंडारे पर भी संकट के बादल मंडराने लगे, लेकिन श्रद्धालुओं के समर्पण के चलते भंडारा बंद नहीं करना पड़ा। जहां दुर्ग पर भंडारा चलता है, वहां एक परिसर में गड्ढे खोदकर मिट्टी की भट्टियां तैयार कर लकड़ियों जलाकर भोजन तैयार किया जा रहा है। प्रतिदिन यहां 3 से 4 हजार लोगों का भोजन करवा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के अलावा मारवाड़ से करीब 4 दर्जन लोगों की टीम इस व्यवस्था में लागू हुई है। यहाँ दुर्ग पर मेवाड़ राज परिवार की कुल देवी बाण माता का मंदिर है। इस मंदिर में बाण माता जी सेवा संस्थान की ओर से भंडारा चलाया जाता है। संस्थान के व्यवस्थापक मदन सिंह सिसोदिया ने बताया कि करीब 13 साल से संस्थान बाण माता मंदिर में भंडारा चल रहा है। हर वर्ष यहाँ नवरात्र में भारी भीड़ रहती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निरंतर भंडारा चलता है। नवरात्र में श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं रहती है। सिसोदिया ने बताया कि इस बार नवरात्र महोत्सव से पहले गैस सिलेंडर की दिक्कत आई थी। ऐसे में जहां भंडारा चल रहा है, उसके सामने की और खाली पड़े नोहरे में भोजन बनाने की व्यवस्थाएं की है। यहाँ गड्ढे खोदकर बड़े चूल्हे तैयार किए और बड़े कड़ाह में भोजन बन रहा है। यहाँ 13 साल से चल रहे भंडारे का क्रम नहीं टूटे, इसके प्रयास किए हैं। यहाँ करीब 15 से 20 समर्पित सदस्य हैं, जो पूरे मनोभाव से सेवा कार्य में जुटे हैं। भोजन में भी प्रतिदिन अलग अलग व्यंजन बनाए जा रहे हैं। साथ ही भोजन बनाने और परोसने में करीब 50 जनों की टीम काम कर रही है। बाण माताजी सेवा संस्थान के व्यवस्थापक मदन सिंह सिसोदिया ने बताया कि 3 से 4 हजार लोगों का खाना बनाने में प्रतिदिन 8 से 10 गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस बार गैस सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो पाई।
अब तक 3 ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर लकड़ी मंगवाई जा चुकी है। साथ ही आगामी दिनों में और भी लकड़ी मंगवानी पड़ेगी। इसका कारण है बाण माता मंदिर में सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। चित्तौड़गढ़ जिले के अलावा मारवाड़ एवं प्रदेश के अन्य जिलों से श्रद्धालु पहुंचेंगे। साथ ही भजन संध्याओं का आयोजन भी होना है। ऐसे में 3 दिन 5 से 6 हजार लोगों तक का भोजन यहाँ बनेगा। ऐसे में संसाधनों की आवश्यकता ज्यादा रहेगी। चित्तौड़ दुर्ग स्थित बाण माता मंदिर में केवल नवरात्र महोत्सव ही नहीं, वर्ष के 365 भंडारा चलता है। श्री बाण माताजी सेवा संस्थान प्रतिदिन यहाँ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भंडारा चलाती है। करीब 13 साल से ये क्रम लगातार जारी है। इस बार भी गैस के संकट के बीच लकड़ियां मंगवा कर भंडारा चलाया जा रहा है। कहाँ रहते हैं आप? सोचत रहता हूँ, अभी बिजनेस गुजरात के अंदर है। तो आप क्या इतिहास है? 10 साल हो गया हमको जुड़े हुए। मैं गुजरात प्रभारी के हिसाब से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, और बाहर से फंड ला के भंडारा चला रहे हैं। यहाँ साल से चल रहा है। इस बार किस तरह की परेशानियों इस हिसाब से गैस की तकलीफ मोटी बड़ी वो समस्या आ रही है, तो रोटी सेकने में तकलीफ पड़ती है, तो लकड़ी से काम चलाते हैं। भट्टी के अंदर हमने भट्टी खोद रखी है, भट्टी के ऊपर लकड़ी डाल के पका रहे हैं। भंडारा आज तक चालू रखा, तो नहीं बंद नहीं करना पड़ेगा, लकड़ी से काम चलता है। गैस की तकलीफ बहुत है, अभी क्या करें। कितने लोग हैं यहाँ की? लोग यहाँ 40-50 में हमारे सदस्य बने हुए हैं, सब काम करते हैं। 2-3 हज़ार पब्लिक रोज की होती है।